मैं वो पता नहीं, शायद शनिवार रविवार। ये सुनकर वो उदास हो गई और एकदम से खामोश हो गई। जान, हम फोन पर वीडियो कॉल करेंगे। ओके आशु, हम प्लीज जल्दी आना। आशु बहुत उदास हो गई थी और इधर मैं भी मजबूर था कि उसे इतने दिन उससे नहीं मिल पाऊंगा। मैं आकर अपने डेस्क पर बैठ गया और मायूसी मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद जब नीतू मैडम मेरे पास फाइल लेने आई तो मेरी मायूसी को ताड़ गई। क्या हुआ सागर? अब मैं उठ के खड़ा हुआ और नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाके उनसे बोला, वो मैडम, दरअसल सर ने अचानक जाने का प्लान बना दिया। अब घर वाले आगे मेरे कुछ बोलने से पहले ही मैडम बोल पड़ी, चलो इस बार चले जाओ, अगली बार से मैं इन्हें बोल दूंगी कि तुम्हें एडवांस में बता दें। अच्छा आज तुम घर जल्दी चले जाना और अपने कपड़े लत्ते लेकर सीधा स्टेशन आ जाना। तभी पीछे से सर बोल पड़े, अरे पहले ही ये जल्दी निकल जाता है और कितना जल्दी भेजोगे? सर ने ताना मारा, सर क्या करें, इतनी सैलरी में गुजरा नहीं होता, इसलिए पार्ट टाइम ट्यूशन देता हूँ। ये सुनते ही मैडम और सर का मुंह खुला का खुला रह गया। सर अपना इतना सा मुंह लेकर वापस चले गए और मैडम भी उनके पीछे पीछे सर झुकाए चली गई। खैर जैसे ही 3 बजे मैं सर के कमरे में घुसा और उनसे जाने की अनुमति मांगी। इतना जल्दी क्यों? अभी तो 3 ही बजे हैं, सर ने टोका, पर मेरा जवाब पहले से ही तैयार था। सर धोने हैं, गंदे छोड़कर गया तो वापस आकर क्या पहनूंगा? ये सुनते ही मैडम मुस्कुराने लगी क्योंकि सर को मेरे इस जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, 3 दिन के कपड़े पैक कर लेना और गाड़ी 8 बजे की है, लेट मत होना। मैंने हाँ में सर हिलाया और बाहर आकर सीधा आशु को फोन मिलाया, पर उसने उठाया नहीं क्योंकि उसका लेक्चर चल रहा था। मैं सीधा उसके कॉलेज की तरफ चल दिया और रेड लाइट पर बाइक रोककर उसे कॉल करने लगा। जैसे ही उसने उठाया मैंने उसे तुरंत बाहर मिलने बुलाया और वो दौड़ती हुई रेड लाइट तक आ गई। बिना देर किए उसने रेड लाइट पर खड़ी सभी गाड़ी वालों के सामने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। मैंने अब भी हेलमेट लगा रखा था और मैं उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे चुप कराने लगा। जान, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, सरहद पर थोड़े ही जा रहा हूँ कि वापस नहीं आऊंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं इस रविवार आ रहा हूँ, फिर हम दोनों पिक्चर जाएंगे। मेरे इस सवाल का जवाब उसने बस हम करके दिया। मैंने उसे पीछे बैठने को कहा और उसे अपने घर ले। वो थोड़ा हैरान थी कि मैं उसे घर क्यों ले आया, पर मैंने सोचा कि कम से कम मेरे साथ अकेली रहेगी तो खुलकर बात करेगी। वो कमरे में उसी खिड़की के पास जाकर बैठ गई और मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी गोद में सर रख दिया। आशु ने मेरे सर को सहलाना शुरू कर दिया और बोली, आशु रविवार पक्का आओगे ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उठ के मेरे कपड़े पैक करने लगी। मैंने पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आगे कुछ करने से पहले ही मेरे फोन की घंटी बज उठी और मैं आशु से थोड़ा दूर हो गया। जैसे ही मैं फोन लेकर पलटा और हेलो बोला कि तभी आशु ने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। सर मैं आपको अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इतना कहकर मैंने फोन पलंग पर फेंक दिया और आशु की तरफ घूम गया। उसे बगलों से पकड़कर मैंने उसे जैसे गोद में उठा लिया। आशु जानू, मैं आपसे कुछ मांगूं तो मन तो नहीं करोगे ना? मैं जान, मेरी जान भी मना नहीं करूंगा, हुक्म करो। आशु जाने से पहले आज एक बार मुझे जी भर कर प्यार कर लीजिए। मैं अच्छा जी, तो आपको एक बार और मेरा प्यार चाहिए। ये सुनकर आशु बुरी तरह झेप गई और अपने चेहरे को मेरी छाती में छुपा लिया। अब अपनी जानेमन को कैसे मना करूं?